जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11। और चैप्टर 11 क्लास 10th का है, जो विषय संस्कृत है। जो विषय क्या है? संस्कृत है। और इस चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक के कथा। इस चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। तो व्याघ्र पथिक कथा चैप्टर का संपूर्ण विश्लेषण हिंदी में हमारे इसी चैनल पे मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है कि व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकर कौन है? व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकर कौन है? रचनाकर यानी लेखक कौन है? ऑप्शन 1 में नारायण पंडित, ऑप्शन बी में विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी में वेद व्यास, ऑप्शन डी में सभी। तो आपको पता होगा है ना कि व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकर नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? व्याघ्र पथिक जो कथा है हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो इस ऑप्शन को देखते हैं, इसमें ऑप्शन कौन सही होता है। ऑप्शन 1 में है शत्रु लाभ खंड, 2 में है मित्र लाभ खंड, 3 में है मनुष्य लाभ खंड, 4 में है परिचित लाभ खंड। तो दोस्तों आपको पता है कि व्याघ्र पथिक जो कथा है यह हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से क्या है? संकलित है। किस खंड से? मित्र लाभ से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर जानते हैं, लिखा हुआ है हितोपदेश का अर्थ होता है। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन 1 में भारी उपदेश, बी में एक उपदेश, सी में हित का उपदेश, डी में राजा का उपदेश। तो हितोपदेश का अर्थ होता है, आपको दोस्तों पता है कि हितोपदेश का अर्थ हित का उपदेश होगा। क्या होगा? हित का उपदेश। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हित का उपदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला है, कौन हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? ऑप्शन 1 में व्याघ्र, बी में पथिक, सी में बंदर, डी में भालू। तो बाघ हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था। तो इसका आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए, यानी व्याघ्र। क्या होगा? व्याघ्र, यानी बाघ जो था हाथ में कुश लेकर के बोल रहा था। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? तो ऑप्शन 1 में देखते हैं कुत्ता के द्वारा, बाघ के द्वारा, सिंह के द्वारा, हाथी के द्वारा। तो पथिक को बाघ के द्वारा मारा गया एवं खाया गया। किसके द्वारा? बाघ के द्वारा, यानी ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर। अगला है कि बाघ के हाथ में क्या था? चूड़ी कंगन, हीरा मोती। तो बाघ के हाथ में कंगन था। ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। पथिक कहाँ फंस गया? नदी में, तालाब में, कीचड़ में, जाल में। तो पथिक तालाब में फंस गया। कीचड़ में। कहाँ फंस गया? कीचड़ में। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। जब वो नहाने गया, जब सोचा कि बाघ जब हमको सोने का कंगन दे रहा है, तो बाघ बताया कि जाइए पथिक महाराज, आप तालाब से स्नान करके आए और यहाँ से हमारे हाथ से कंगन लेकर के जाएं। तो पथिक तालाब में गया स्नान करने, तो तालाब में था कीचड़ और वह कीचड़ में फंस गया। तो इसका आंसर क्या होगा? कीचड़। आगे देखते हैं, व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? 1 में क्रोध, लाभ, मोह, माया। तो व्याघ्र पथिक कथा से लोभ का दुष्परिणाम प्रकट होता है, क्योंकि अगर उस पथिक के पास लोभ लालच नहीं रहता तो वह बाघ उसको नहीं मारकर खाता। तो लोभ का दुष्परिणाम प्रकट होता है। अगला है, कौन लोभ से प्रभावित है ना? ऑप्शन 1 में सज्जन, बी में दुर्जन, सी में पथिक, डी में दानव। तो पथिक था। लोभ से प्रभावित कौन था? पथिक। आगे देखते हैं, कौन वंशहीन था? बूढ़ा बाघ, सियार, हिरण, भालू। तो वंशहीन था बूढ़ा बालक। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बढ़ा लिखा गया है, यह होगा कथी? बूढ़ा बाघ। क्या होगा? बूढ़ा बाघ। दोस्तों गलती से टाइप हो गया है, यहाँ होगा बूढ़ा बाघ।
बूढ़ा बाघ, बूढ़ा बाघ गलती टाइप हो गया है दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि क्रिया किसके बिना भार का क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? विवेक के बिना, कि ज्ञान के बिना, पुस्तक के बिना, कहानी के बिना? तो ज्ञान के बिना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं। अगला है दानशील कौन था? दानशील कौन था? बूढ़ा बाघ, बूढ़ा शेर, बूढ़ा हाथी, बूढ़ा मानव। तो दानशील कौन था? दानशील बूढ़ा बाघ था। कौन था? बूढ़ा बाघ दानशील था। अगला है दुराचारी कौन था? बाघ, शेर, मानव, पथिक। तो दुराचारी था बाघ। दुराचारी कौन था? बाघ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कह रहा है वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? स्वर्ण कंगनम, सोना चांदी, सोना चांदी चूड़ी। तो वृद्ध बाघ स्वर्ण कंगन देना चाहता था। वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? स्वर्ण कंगन देना चाहता था। अगला है लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? उन्नति पर, ऊपर, नीचे, विनाश। तो लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। किसकी ओर ले जाता है? विनाश। इसीलिए कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। हमें मानव को, चाहे किसी भी व्यक्ति को, हमें कभी भी लोभ की चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कौन सोचने लगा? पथिक, बाघ, ग्रामीण, सभी जानवर। तो पथिक सोचने लगा। कौन सोचने लगा? पथिक। क्यों? क्योंकि जब बाघ कहा कि देखिए हम हमारे इस पाप जो जवान थे, जब हम जवान थे, बाघ कहा जब हम जवान थे तो उस जवानी में बहुत सारे जानवरों को मार कर खा गया है, जिसके मारने के वजह से हमारे पत्नी और हमारे बेटे सब मारे गए और मैं वंशहीन हो गया हूँ। यानी बाघ ने पथिक को कहा तो पथिक ने सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कि शायद बाघ अपने पाप को मिटाने के लिए दान कर रहा है, इसीलिए मैं क्यों नहीं इसके सोने कंगन को ले लूं। तो पथिक ने ये बात को सोचने लगा। तो जवाब होगा कौन सोचने लगा? तो पथिक। यानी ऑप्शन इसका राइट है आंसर। चलिए थैंक यू दोस्तों, अब आपका समाप्त हुआ। अगला हम 12 चैप्टर जो कर्णस्य दान वीरता है उसको लेकर आ रहे हैं। अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे सारे सब्जेक्टों का तैयारी कराया जाता है।